Welcome Desi Kandharu. Today we are going to study electromagnet and its applications. Now, in the last lecture, I have told you about solenoid and how will you construct an electromagnet. I have a wire, इंसुलेटिंग कॉपर वायर है, ये देख लीजिए आप, कॉपर वायर है, ठीक है। इस कॉपर वायर को क्या करना है, एक सॉफ्ट आयरन रॉड ले लेनी है। सॉफ्ट आयरन रॉड अभी मेरे पास नहीं है, मार्कर है, मार्कर से ही काम चलाते हैं, बता रहे हैं आपको कैसे बनता है। फिर इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपको इस वायर को ऐसे ही क्लोज करना है, बिल्कुल ऐसे बना लेना है, ठीक है। फिर इसके दो एंड पॉइंट्स होंगे। मेरे पास पावरफुल बैटरी नहीं है, ठीक है, बैटरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये बैटरी है, आपके पास पावरफुल बैटरी होगी, किसी भी टर्मिनल को कैसे भी कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव को ऐसे, ठीक है। आपके 9 वोल्ट की बैटरी आती है, आपने देखा होगा छोटी सी, ठीक है। उस 9 वोल्ट की बैटरी में आप इसको लगा देंगे और सॉफ्ट आयरन रॉड को यूज़ करना है, ना कि आपके घर में जो सरिया वगैरह होती है, ठीक है, स्टील, वो नहीं यूज़ करना है, ठीक है। वो हार्ड आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन को यूज़ करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जब इसके पास सॉफ्ट आयरन ऐसे कोर है, करंट जैसी करंट फ्लो करेगी और इसको आप लेके जाएंगे छोटे छोटे पीसेस के पास, तो जो आयरन नेल्स हैं या छोटे छोटे जो भी पीसेस हैं आयरन के, वो इसमें क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता कैसे, सबसे पहले हम ये लोग जान गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट when a insulating copper wire is wound around is wrapped around a soft iron core, ठीक है। जैसे हम लोगों ने सोलेनॉइड बनाया था वैसे ही बना सकते हैं। किसी भी सिलेंडर में पहले रैप कर लेते हैं, उसके बाद उस सिलेंडर को बाहर निकाल के उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर को फिल कर देना है। व्हेन एनी कॉपर वायर, इंसुलेटिंग कॉपर वायर इज रैप्ड अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर, देन डिवाइस फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सोलेनॉइड ही है एक तरीके का, बट जो कोर है, जो अंदर फिलिंग है, वो सॉफ्ट आयरन की करनी है आपको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता चल गया क्या है, इट इज अ डिवाइस विच इज फॉर्म बाय रैपिंग या बाउंडिंग सॉफ्ट इंसुलेटिंग कॉपर वायर अराउंड अ सॉफ्ट आयरन कोर। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट it is a temporary magnet which works on magnetic effect of electric current, principle of magnetic effect of electric current, ये ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पहली डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी, दूसरी वाली मैं इसलिए लिखने जा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से इसको याद रखना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट is an device या is a device, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है। टेम्परेरी मैग्नेट which is based on principle of magnetic effect of electric current। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ही क्यों यूज करते हैं। बड़े बड़े मैग्नेट तो पड़े होते थे हम लोग, वो क्यों नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले ये जानना है। एडवांटेज पता चल जाएंगे तो हमको इजीली इनके एप्लीकेशंस को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, पहले ये समझते हैं। डेफिनेशन इरेज कर रहा हूं। व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, व्हाई we use electromagnet instead of permanent magnet। ये क्वेश्चन बहुत सारे दिमाग में आएगा कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबके दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में भी आता है जब हम लोग पढ़ते हैं। फिलहाल तो क्यों यूज करते हैं, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग जितनी स्ट्रेंथ का चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ डिजायर्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। वी कैन कंस्ट्रक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ डिजायर्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। बट आपका जो दूसरा
क्या कहते हैं, जो नॉर्मल मैग्नेट होते हैं जो आपके आयरन से बनते हैं, ठीक है, उनको हम लोग डिजायर्ड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का नहीं बना सकते। अगर चाहें कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का चाहिए तो बहुत बड़ा मैग्नेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बड़ा मैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा लिया, उसमें ही अगर कॉपर वायर बहुत ज़्यादा आपने बाउंड कर दिया, उसके बाद हाई करंट फ्लो कर दी, ठीक है, तो आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, बट वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, इसको इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब जब हमको जरूरत हुई तब हम लोग उसको मैग्नेटाइज करेंगे और जब नहीं हुई उसको डीमैग्नेटाइज करके रख देंगे, ठीक है। वी कैन इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। सो वी यूज, तो आपको समझ में आ गया व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी विल स्टडी व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज जो है तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है, जैसे आप सुन रहे हैं, किस डिवाइस से आप सुन रहे हैं, ठीक है। हमारा लेक्चर जो है आप किस डिवाइस से सुन रहे होंगे, ठीक है, किस डिवाइस से सुन रहे हैं, स्पीकर से। स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है। होता क्या है, एक आपको पता है एक राउंड मैग्नेट होता है, उसके बीच में एक छोटा सा आयरन का रॉड होती है और उस आयरन रॉड के ऊपर ऐसे कॉपर के वायर लगे होते हैं, बिल्कुल छोटा सा होता है, बट मैं मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा, ठीक है। फिर इसमें करंट फ्लो करती है और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो पहला यूज जो है वो एप्लीकेशन जो है आपको समझ में आ गया होगा, वो है इन स्पीकर्स, ठीक है। अब वो स्पीकर किसी भी चीज का हो सकता है, वो लाउड स्पीकर भी हो सकता है, वो हाई, उसमें बहुत हाई इंटेंसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं जो लाउड स्पीकर होते हैं। आपका ईयरफोन होता है, ठीक है, हेडफोन होता है, वहां पे थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज किया जाता है। तो पहला आपको समझ में आ गया होगा इन स्पीकर्स, ठीक है। सेकंड है इन इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक बेल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक बेल में कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है, एक फिगर दिख रहा होगा, उसका एक जनरल मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। यहाँ पे एक बिल्कुल प्लेट जैसा राउंड का बनाते हैं और एक बॉब बनाते हैं, ऐसा हैमर, इसको हैमर कहते हैं। फिर यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, यहाँ पे बिल्कुल कॉइल बना देते हैं, आपके फिगर में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, बट ये कॉइल होती है, जैसे इसमें करंट फ्लो करती है, ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट होता है ऐसे, ठीक है। ये करंट जैसे ही फ्लो करती है, सर्किट कंप्लीट होगा, करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब जो सर्किट में करंट क्रिएट होगी तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पर टन आवाज आएगी। उसके बाद जैसे इसको छोड़ेंगे फिर ये वापस चला जाएगा, ठीक है, तो टन 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 ऐसे आवाज आती है, कर्र ऐसे आवाज आती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज से ही इलेक्ट्रिक बेल बनती हैं, जो फिगर में आपको दिख रहा होगा। तो सेकंड एप्लीकेशन आपको पता चल गया, व्हाट इज द सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल का यूज बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो एंशिएंट टाइम से बताया, प्रेजेंट डे में भी आप किसी चीज को, या हो सकता है आप हमारी जितना भी हम बोल रहे हैं इसको किसी हार्ड डिस्क में आपने सेव रखा होगा या मेमोरी कार्ड में सेव रखा होगा, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। हार्ड डिस्क, बड़ी बड़ी जो हार्ड डिस्क होती हैं, या आज से बहुत साल पहले जब आप पैदा नहीं हुए होंगे, ठीक है, उससे पहले उसी समय की बात है, उस समय तो वीसीआर और डीवीडी का जमाना आ गया था, सीडी और डीवीडी का जमाना आ गया था, उससे पहले वीसीआर का जमाना था, ठीक है। तो वीसीआर में क्या होता था कि ये जो वीसीआर में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करके ही जो मूवी वगैरह है या फिर जो भी फिल्म है वो उसमें दिखाते थे, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो यूज होती हैं। तो बेसिकली थर्ड जो यूज है वो डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में यूज होता है, डेटा स्टोरेज डिवाइसेस एप्लीकेशंस में थर्ड है इन डेटा एप्लीकेशन स्टोरेज डिवाइसेस लाइक वीसीआर, बहुत ओल्ड हो चुका है, बहुत रेयर में यूज होता है। थर्ड है उसके बाद है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है वो इसी चीज में बेस्ड होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। इसीलिए
कहा जाता है ना कि कभी भी सोलर अगर स्टॉर्म आता है, सोलर स्टॉर्म आता है, तो जो हमारी हार्ड डिस्क हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो खराब हो जाएंगे। इसके बारे में कभी आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क हैं, जितना भी बड़ा डेटा है, जितना भी सीक्रेट डेटा होता है, उसको हार्ड डिस्क के साथ साथ हम लोग CD या DVD ड्राइव में सेव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हार्ड डिस्क होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे बेस्ड होती हैं। जब सोलर स्टॉर्म आएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म होने की वजह से इन सारी हार्ड डिस्क को खराब कर देगा। तो बट जो DVD या CD होती हैं या ब्लूरे डिस्क आप सुन रहे होंगे प्रेजेंट डे में, तो जो ब्लूरे डिस्क हैं वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है। वो ऑप्टिक्स की बेस्ड हैं, वो कुछ अलग चीज पे बेस्ड, जो लाइट का फिनोमिना है उस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। इसलिए वो खराब नहीं होंगी। डेटा उनमें भी रखा जाता है और हार्ड डिस्क में भी रखा जाता है। हार्ड डिस्क के पास अगर आप बहुत दिन तक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं या किसी भी आयरन की चीज को रखते हैं हार्ड डिस्क के पास में, या मैग्नेट रख देते हैं, तो आपकी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। इसीलिए कभी भी जो कंप्यूटर लैपटॉप आपका है उसको कभी भी आयरन की टेबल पे नहीं रखना चाहिए, आयरन की चीजों के पास में नहीं रखना चाहिए। चाबी के जो आपका की रिंग है उनको भी उसके पास नहीं रखना है, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है ताकि आपकी हार्ड डिस्क जल्दी खराब ना हो, ठीक है। थर्ड यूज हो गया। फोर्थ है, अब एक और इंपॉर्टेंट यूज है, डॉक्टर्स भी यूज करते हैं स्क्रैप को निकालने के लिए, फॉर रिमूविंग स्क्रैप, फॉर रिमूविंग स्क्रैप रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। स्क्रैप रिमूव करते समय क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, जैसे ये बनाया, इरेज कर देते हैं पहले इसको, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने बनाया, इसके साथ में इसको एक कवर के ऊपर रखा, किसी भी आयरन के ऊपर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मिक्सअप है, स्क्रैप है, यहाँ पे आपको, यहाँ पे कॉपर है, आयरन है, निकिल है, बहुत सारे। तो आपको अगर आयरन को सेपरेट करना है इससे, तो इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट आयरन फ्रॉम सेपरेटिंग आयरन फ्रॉम डिफरेंट मिक्सचर से आयरन को सेपरेट कर सकते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आयरन की कोई रॉड है वो शरीर के अंदर चली गई, आपकी बॉडी में इंटर कर बॉडी में चली गई, तो वहां पे डॉक्टर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करेंगे, वो जो भी वोंड है आपका उसके अंदर डालेंगे और वहां से जो आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं वो उसमें चिपक के बाहर आ जाएंगे, वो स्टिक हो जाएंगे और वो बाहर आ जाएंगे। इजीली आप मतलब वो ऑपरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना आप सोच सकते हैं कि उनको निकालने में कितनी प्रॉब्लम होगी छोटे छोटे आयरन नेल्स को, ठीक है। तो डॉक्टर यूजेस आयरन फिलिंग, डॉक्टर यूजेस फॉर रिमूविंग iron filling from wound, ठीक है। और स्क्रब को कैसे करते हैं, ये बड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया, वुंड के लिए छोटा सा बनाते हैं, ये बनाया, और उसके बाद जो मिक्सअप है वहां के उसके पास में लेके जाएंगे, तो जितना भी आयरन के होंगे वो आयरन इसके ऊपर स्टिक हो जाएगा और इसको उठाकर ले आएंगे और बाहर रखेंगे, जैसे उठाकर लाए बाहर रखे, वहां पे करंट ऑफ करेंगे, जैसे करंट ऑफ करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बंद हो गया, जो बाकी आयरन्स का है वो सारा का सारा जो पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज किया जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं, एमआरआई। एमआरआई बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट डे में। जितने भी मान लीजिए आपके बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करता है कि एमआरआई करा के लाइए। माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम होती है हेड में, तो सारी की सारी हेड इंजरी या कुछ भी हो गया तो वहां पे एमआरआई को सजेस्ट करता है डॉक्टर, ठीक है। तो फिफ्थ एप्लीकेशन जो है एमआरआई भी यूज होता है। एमआरआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो
ये भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इसके एक बिल्कुल कवर होता है इस तरीके का, ऐसा, ठीक है, देख रहे होंगे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा आपको। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। जब बॉडी अंदर जाती है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए एक तरीके से बिहेव, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी कुछ क्या करती है, एक तरीके से उसका इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का ह्यूमन बॉडी पे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में भी आयरन होता है। कहाँ आयरन होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी आयरन होता है, मतलब हमारे ब्लड में आयरन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब हीमोग्लोबिन आपका कम हो गया, ब्लड कम हो गया, तो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन की आयरन की टैबलेट्स देते हैं, ठीक है। तो बॉडी को अंदर भेजते हैं। ये इमेज, एक मैग्नेटिक इमेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से फॉर्म होती है, जिसको कंप्यूटर से एनालाइज करके आपकी एक इमेज, जो भी बॉडी की जो पार्ट की इमेज है उनको वो एक एक्सरे फिल्म में आपको दे देते हैं। एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे स्पॉट में बना के वो इमेज आपको दे दी जाती है। तो ये 5th यूज है। 6th यूज की बात करें तो और कहाँ यूज होता है, बेसिकली कहाँ पे देखते हैं, इंडक्शन मोटर। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडक्शन मोटर। अभी हम आपको जब मोटर पढ़ाएंगे तो वहां पे क्या है, वो वहां पे यूज करेंगे हम लोग परमानेंट मैग्नेट। बट जो प्रेजेंट डे में जितने भी मोटर बनती हैं, पंखा, फैन हो, टुल्लू पंप हो आपका जो घर में यूज होता है, कोई भी मोटर हो, सारी मोटर्स में प्रेजेंट डे में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए जाते हैं। जनरेटर में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाने का यूज ये है कि हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या हाई पावर के मोटर को बना सकते हैं, ठीक है। क्यों बना सकते हैं, पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट से। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, वहाँ पे मैग्नेट की जरूरत होती है, तो मैग्नेट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं हाई पावर की, जिससे जो आपकी मोटर है उसकी पावर को भी इनहेंस किया जा सके, ठीक है। ये यूज हो गए। फिर इसके बाद स्पीकर बता दिया, इलेक्ट्रिक बेल बता दिया आपको, एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट बता रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिल जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे तो। फिलहाल जितने भी इंपॉर्टेंस है वो हम लेके आए हैं आपके लिए। पिकअप्स के लिए भी बता दिया, डॉक्टर्स का भी बता दिया। अब जो लास्ट है वो है मैगलेव ट्रेन। आपने इसका नाम सुना होगा, सुना होगा। चाइना ने मैगलेव ट्रेन चलाई है, जापान ने मैगलेव ट्रेन चलाई है, ठीक है। चाइना और जापान में मैगलेव ट्रेन चल रही है। मैगलेव ट्रेन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होती हैं। वो कैसे काम करती हैं जरा देखिएगा ध्यान से। ये आपकी पटरी है, ठीक है, रेल की पटरियां हैं, ठीक है। उस वहां पे क्या होगा, ये रेल की पटरियां हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, करंट फ्लो करा के यहाँ पे मैग्नेट बनाते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के बाद जो ट्रेन होती है उसके नीचे जो शाफ्ट होता है वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के बाद, ठीक है, दोनों को पोल्स अगर सेम कर दें तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपेल करेंगे, और रिपेल करने के बाद ये बहुत हाई एनर्जी से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ट्रेन थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी। इस तरीके से ट्रेन ये बना ऐसे उड़ गई। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हल्का सा पुश करेंगे, इंजन इसका जो है इसको पुश करेगा, तो ये ट्रेन आगे की तरफ भागेगी और बहुत हाई स्पीड से भागती है, ठीक है। तो ये मैगलेव ट्रेन भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये तो एप्लीकेशन थे, बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, और भी हैं, आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। फिलहाल जितने भी इंपॉर्टेंट थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें। फिर आप देखते हैं इनका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, किसी हर चीज का एडवांटेज होता है तो साथ में डिसएडवांटेज भी होता है। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज जो है वो हीट बहुत जल्दी होते हैं। अब देखिए, इससे पहले आपने पढ़ रखा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जब भी वायर में करंट फ्लो करेगी तो हीट तो प्रोड्यूस होनी ही है। और अगर कॉइल बना देंगे और रेजिस्टेंस अगर है तो सीधी सी बात है उसके अंदर हीट होगा, और हीट बहुत जल्दी होंगे तो वो खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, हीट अप वेरी फास्ट, पहला डिसएडवांटेज है। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए इंसुलेटिंग लगा दिया जाता है ताकि हीट ज्यादा से ज्यादा ना। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है कि ये एनर्जी जो है कंज्यूम बहुत ज्यादा करते हैं, कंज्यूम्स। अब देखिए एनर्जी लॉस भी बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये
दो बेसिक डिसएडवांटेज हैं, इसके अलावा सारे के एडवांटेज ही हैं। ये छोटे मोटे एडवांटेज हैं, ये तो चलते रहते हैं, इनमें इन्हेंसमेंट भी होता रहता है समय के साथ में, जिससे इनको अच्छे से यूज किया जा सकता है। फिलहाल ये सारा जितना भी मैंने बताया सब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए इस तरीके से जो मैंने पिक्स के साथ में आपको समझाया ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। थैंक यू।